इजराइल के अंदर ईरान का बढ़ रहा है खौफ। ईरान के हमले से नेतन्याहू हुए अंडरग्राउंड। इजराइल में तोड़े जा रहे हैं सीसीटीवी। अपनी बर्बादी को छिपाने की कोशिश में जुटा इजराइल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जान संकट में फंसी हुई है। वो छिपते घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि जैसे ही उनके ठिकाने की खबर ईरान को मिलेगी, एक मिसाइल आएगी और उनका काम तमाम हो जाएगा। नेतन्याहू को एक चिंता और लग रही है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जंग छोड़कर ना भाग जाए। अभी अमेरिका जंग में साथ है, इसलिए ईरान पर इजराइल हमले भी कर पा रहा है। अमेरिका ने साथ छोड़ा तो ईरान के हमले से इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर तो पहले से ही सामने आ रही थी कि नेतन्याहू अब जमीन पर नहीं आसमान में रहते हैं। 90% समय वो अपने विमान में रहते हैं जो हवा में उड़ता रहता है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू को नींद नहीं आ रही है। नेतन्याहू की बढ़ती इसी मुसीबत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय जंग से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ईरान जंग रोकने को तैयार नहीं है। और अब नेतन्याहू को ये डर लग रहा है कि अगर अमेरिका साथ नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा। ईरान के हमले तेज होते जा रहे हैं, ऐसे में उसे कौन बचाएगा। ईरान अब वो हर पैंतरा आजमा रहा है जो अमेरिका और इजराइल ने उसके खिलाफ आजमाया था। नेतन्याहू के ठिकाने के पल पल की जानकारी जुटा रहा है और यही कारण है कि नेतन्याहू लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। वैसे दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू अपना 90% वक्त विमान में बिताते हैं। प्रधानमंत्री का विमान इजराइल के आसमान में उड़ता रहता है जिससे वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन के हमले से सुरक्षित रहे। लेकिन नेतन्याहू को कुछ वक्त जमीन पर भी बिताना पड़ता है। अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक भी करनी पड़ती है और ये बैठक कहीं उनकी जान पर भारी ना पड़ जाए, इसकी चिंता भी रहती है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को उस समय मारा था जब वो मीटिंग कर रहे थे। और अब नेतन्याहू को ये डर लग रहा है कि कहीं कोई मीटिंग उनकी अंतिम मीटिंग बनकर ना रह जाए। ईरान को अगर खबर मिल गई तो वो मीटिंग की जगह पर मिसाइल हमला कर देगा और इसलिए अब नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सड़क पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं। जंग के बीच इन सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसे ईरान के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ये चर्चा चल रही है कि 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनी के ठिकाने पर हमले के लिए इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी कैमरों से ही जानकारी हासिल की थी। इजराइल ने तेहरान में यातायात नियंत्रण के लिए चौराहे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया था। इनकी मदद से वो तेहरान की सड़क पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और जैसे ही उसे मीटिंग की जानकारी मिली, तेहरान की सीसीटीवी फुटेज ने उसे बता दिया कि कब मीटिंग में शामिल होने के लिए तमाम सैन्य कमांडर और अधिकारी पहुंच रहे हैं। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। निशाना बना आयतुल्लाह अली खामनी का आवास, जिसमें वो अपने 40 सैन्य अधिकारियों के साथ मारे गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने इजरायली सेना के हवाले से दावा किया था कि मोसाद ने तेहरान के बड़े ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क में घुसपैठ की थी। ये कैमरे मोसाद ने हैक कर लिए थे और खामनेई की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। ईरान में लगे कैमरों को देश के सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। वो बात अलग है कि इजराइल की मोसाद इन कैमरों को ईरानी सरकार के खिलाफ मोड़ने में कामयाब रही। खामनेई को लेकर जिस तरह की नीति इजराइल ने अपनाई, अब इजराइल को डर लग रहा है कि ईरान भी ऐसा कर सकता है। वैसे भी ये बात तो अब सभी को पता चल चुकी है कि इस जंग में रूस और चीन खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। इजराइल को इस बात का भी एहसास है कि चीन और रूस के हैकर उसके यहाँ के सीसीटीवी आसानी से हैक कर सकते हैं। और जिस तरह से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों से इजराइल ने ईरान में मीटिंग का समय पता कर लिया था, वैसे ही रूस और चीन तेल अवीव के कैमरे हैक कर सकते हैं। नेतन्याहू कहाँ जा रहे हैं और किस जगह वो बैठक करने वाले हैं, इसकी जानकारी हासिल कर उसे ईरान के साथ साझा कर सकते हैं और फिर ईरान की खैबर और फतह जैसी अत्याधुनिक और घातक मिसाइलें उनका काम तमाम कर सकती हैं। ईरान की तरफ से इसे लेकर धमकी भी दी जा रही है कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेगा। जिन लोगों ने आयतुल्लाह अली खामनी की जान ली है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी नेतन्याहू उसके निशाने पर है और यही कारण है कि वो खौफ में दिखाई दे रही हैं। ईरान की धमकी के बाद से ही नेतन्याहू डरे हुए हैं। उन्हें ये पता है कि जिस तरह से सार्वजनिक सीसीटीवी खामनेई की जान पर भारी पड़ गए, वैसा ही उनके साथ भी हो सकता है। ये डिवाइस जितने सुविधाजनक है, उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इजराइल अपने देश में लगे स्ट्रीट कैमरों को तोड़ रहा है। कम से कम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें तो यही कह रही हैं।
ईरान की धमकी और सीसीटीवी कैमरों को तोड़े जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल कितने खौफ में है। वैसे इजराइल का कहना है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो सही है, लेकिन ये घटना 3 महीने पहले की है। ये कैमरे आपराधिक तत्वों की तरफ से ऑपरेट हो रहे थे, इसलिए इन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या इजराइल का ये दावा सच है? क्योंकि जिस वक्त इन कैमरों को तोड़ने की बात इजराइल की तरफ से की जा रही है, ये वो वक्त था जब मोसाद ने तेहरान के सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क में सेंध लगा दी थी। यानी इजराइल को इस बात का एहसास है कि ये कैमरे जंग में उस पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू बच पाएंगे? वो पहले से ही इजराइल के अंदर संकट में फंसे हुए थे। उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था, तो कोर्ट में भी उन पर मामला अंतिम दौर की सुनवाई की तरफ बढ़ रहा था और ये तय माना जा रहा था कि नेतन्याहू को कोर्ट सजा सुना सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बेहद मजबूत सबूत सामने आए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी के चलते नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की थी। उम्मीद थी कि अमेरिका साथ है तो ईरान को आसानी से झुका लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है और अब वो अपनी खतरनाक मिसाइलें भी निकाल रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में नेतन्याहू और इजराइल दोनों ही बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नेतन्याहू और इजराइल पर ईरान बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि जंग रोकने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर सीजफायर की बात करने लगे हैं, लेकिन ईरान ने अगर जंग नहीं रोकी तो फिर ट्रंप खुद ही इस जंग से दूर हो सकते हैं। वैसे भी ईरान के हमले अमेरिका की जमीन पर नहीं हो रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को ही निशाना बना रहा है। और अगर अमेरिका जंग से हट जाएगा तो शायद वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाना बंद कर दे, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल उसके निशाने पर बने रहेंगे। ईरान की मिसाइलों की रेंज में पहले से ही पूरा इजराइल आ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू के साथ ही अब इजराइल का अस्तित्व भी संकट में फंस गया है। ये जंग बेहद खतरनाक होती जा रही है। पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चली थी तो वो 12 दिन तक चली थी और इस जंग को भी 12 दिन हो गए हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जंग अब जल्द ही खत्म हो सकती है। खास तौर पर अब जिस तरह से रूस, चीन और फ्रांस की तरफ से सीजफायर का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ईरान को मनाया जा रहा है, उससे कम से कम एक उम्मीद भी दिखाई दे रही है कि जंग खत्म हो सकती है। लेकिन ये जंग तभी खत्म होगी जब अमेरिका वादा करेगा कि वो फिर कभी ईरान पर ना तो कोई आर्थिक पाबंदी लगाएगा और ना ही उस पर कोई हमला करेगा। यानी अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी होंगी, उसके बाद ही सीजफायर हो पाएगा। लेकिन नेतन्याहू की जान तो संकट में फंसी हुई है और फंसी रहेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।